हेलो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है बर्च रिडक्शन। जो आपके सिलेबस में है वो है बर्च रिडक्शन। ठीक है, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, बर्च रिडक्शन। रिडक्शन ही होना है। अब यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, यहाँ रिडक्शन होगा बेटा एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन होगा। ठीक है, और एरोमेटिक रिंग बनेगी क्या, साइक्लोहेक्साडाइइन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन बनाएगी। ठीक है ना। तो इन बर्च रिडक्शन aromatic ring undergo 1,4 reduction to give unconjugated cyclohexadiene. Unconjugated cyclohexadiene। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइइन मिलेगा। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल। ठीक है, इनमें से कोई एक मेटल हम ले लेते हैं। कौन कौन सी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल। तो दिस रिडक्शन carried out in presence of सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम या लिथियम मेटल के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तीन चीजें लेनी है। क्या क्या लेना है, लिथियम मेटल ले ली हमने, लिक्विड अमोनिया ले ली और साथ में क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ये तीनों जो है एरोमेटिक रिंग को क्या करेंगे, रिड्यूस करा देंगे। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसकी जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, देखो ये हो गई क्या, बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, बेंजीन रिंग का रिडक्शन करा रहे हैं, तीन चीजें लेनी है। लिथियम ले लिया हमने, ठीक है, और क्या लेंगे, लिक्विड अमोनिया गैस ले लेंगे, साथ में क्या ले लेना है हम, अल्कोहल। कौन सा ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल। ये तीन चीजें हमें चाहिए। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, कैसे रिडक्शन होगा, देखो हम नंबरिंग करते हैं फिर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 और 4 पे आकर के हाइड्रोजन अटैच होगा, कहाँ पे, एक नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 1,4 डाई हाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइइन। देखो 1,4 डाई हाइड्रो। ठीक है, 1,4 डाई हाइड्रो, 1 2 3 4 5 6। एक और 4 पे क्या है, हाइड्रोजन लगा है, इसलिए 1,4 डाई हाइड्रो। फिर क्या है, साइक्लोहेक्सा डाइइन। साइक्लो है, हेक्सा और डाइइन। ठीक है, 6 कार्बन का है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्सा, और 2 इन ग्रुप है इसलिए साइक्लोहेक्सा डाइइन बन गया। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा क्या करेंगे बेटा, सेम इसी तरीके से रिएक्शन किसके लिए कराता है, नैफ्थलीन के लिए। चलो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होता है नैफ्थलीन। जब भी नैफ्थलीन बनाओ ना बेटा, यदि हमें रिंग्स दोनों बनानी है, दोनों रिंग्स में बॉन्ड्स बनाने हैं ना, तो हरदम बॉन्ड सबसे पहले किसका लगाना चाहिए, सेंटर वाला। जब सेंटर वाला लगाओगे तो दोनों रिंग्स के रिंग बॉन्ड सही प्रॉपर तरीके से लेंगे। देखो मैंने कैसे बनाया, ध्यान देना। ठीक है, एक ये बनाया, 2 रिंग बना ली। अब इसमें डबल बॉन्ड जब लगाने तो बीच वाला बॉन्ड सबसे पहले लगाओ, फिर अगल वाले बॉन्ड लगाओ, अपने आप आपका स्ट्रक्चर सही बनेगा। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस करा देंगे किसके प्रेजेंस में, वही सारी चीजें, लिथियम, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, और साथ में कौन, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा बेटा ये।
यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया नैफ्थलीन। नैफ्थलीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात करना है कि हमें इसकी मैकेनिज्म की। तो नेक्स्ट इसके बाद इसमें आ जाएगा मैकेनिज्म। ठीक है, हमें बर्थ रिडक्शन का क्या करना है? मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म अलग से एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए हमें मैकेनिज्म इसकी करनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें, बर्थ रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलेगा अल्कोहल से, C2H5OH। इससे अल्कोहल H निकलेगा और जाकर के क्या होगा? चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। पहले एक एक स्टेप करते चलेंगे, एक साथ करेंगे तो गड़बड़ होगी, है ना। सबसे पहला स्टेप, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो इसमें सबसे पहले लिथियम ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। ठीक है, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा? रिंग को दे देगा। देखो क्या हो रहा भाई, ये रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन आया, किसके पास से आ गया इलेक्ट्रॉन? ये आ गया, किसने दे दिया? लिथियम ने। तो लिथियम खुद किस में कन्वर्ट हो गया? Li+ में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया और अल्कोहल तो है ही इसमें ऑलरेडी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये आकर के कहाँ बाउंड होगा बेटा? ये इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखना, ठीक है, क्या हो रहा है, अब यहाँ समझना बात को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, सब कार्बन में के बेंजीन में सभी कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैच होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? यहाँ चले जाते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले जाते हैं? इस कार्बन के पास चले जाते हैं। ठीक, समझो, अभी नहीं समझ आया होगा, फिर से सुनो बात को और फिर समझो। ठीक है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, फिर से देखना है ना, मैं बना रही हूँ, तुम फिर से देखने की, समझने की कोशिश करो। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आके कहाँ जुड़ रहा है? इस कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है, जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फिर से करेंगे हम इस मैकेनिज्म को, है ना। ये मैकेनिज्म हम वापस से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किससे मिला हमको? लिथियम से इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये खुद कन्वर्ट हो गया किसमें? प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन आएगा और आएगा कहाँ पे? इस कार्बन के पास आएगा। कहाँ जाएगा? इस कार्बन की। यहाँ एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है, हम सिर्फ 1 और 4 की बात करें। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये कार्बन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे कहाँ पे? इस वाले का, यहाँ आ जाएंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के कहाँ चले जाएंगे? इस वाले कार्बन के पास चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? इस कार्बन 1 नंबर कार्बन के पास आ जाएंगे। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखना, ध्यान से देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन आकर के कहाँ जुड़ा? 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा। कहाँ जुड़ा बेटा? 4 नंबर कार्बन पे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ करके जुड़ेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले जाएंगे? 2 और 3 के, 3 और 4 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले जाएंगे 2 और 3 के बीच में चले गए, ये चले गए, है ना। और 1 और 2 के बीच के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पहुंच जाते हैं किसके पास? 1 नंबर कार्बन के पास चले जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। होगा कि नहीं होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास भी चार्ज आ गया। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या बना लेगा? सॉरी, माइनस चार्ज नहीं आएगा इसके पास, इसके पास आएगा, ये क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा रेडिकल, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो गया, रेडिकल एनायन बना। ये जो बना ये क्या बन गया बेटा, रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, लिथियम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द रिंग एंड creating a radical आयन। ठीक है, क्या बना लिया, रेडिकल आयन। मतलब देखो ये फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन यहाँ है और क्या है साथ में माइनस चार्ज है, तो क्या बन गया, रेडिकल आयन बन गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है। अब सेकंड स्टेप में रेडिकल आयन एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्कोहल। अब ये जो रेडिकल आयन है accepts the proton, radical ion accepts the proton from alcohol and give a radical। ठीक है, रेडिकल आयन मतलब फ्री रेडिकल के लिए सिंगल बॉन्ड, ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, ये रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन के कारण किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेडिकल की तरह, और इस इलेक्ट्रॉन की तरह, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ, कार्बन के पास जो माइनस चार्जेस की तरह किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आयन की तरह। फिर से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर कार्बन पे माइनस चार्ज है, इसके कारण क्या है, ये आयन है। एक 4 नंबर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेडिकल की तरह। तो क्या बन गया, रेडिकल आयन बन गया। अब ये रेडिकल एनायन क्या करेगा, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा उसको, अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल जो हमने लिया था उससे H+ इसको मिलेगा। ठीक है ना। तो हम रेडिकल आयन बनाएंगे सबसे पहले। ये रेडिकल आयन है। ठीक है, ये रेडिकल आयन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बोला मैंने, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ से मिल रहा, प्रोटॉन इसको मिल रहा है किससे, इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल ने H+ निकाल के दे दिया, तब H+ है, किसके पास जाएगा, माइनस चार्ज वाले के पास। कहाँ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज वाले के पास जाएगा। ठीक है ना। तो ये आकर के यहाँ अटैच हो गया। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ OH कहाँ से बना दिया मैंने, H है, सॉरी OH नहीं है यहाँ पर, है ना, इसको OH नहीं करना, H है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और H आ गया, ये H+ आके यहाँ पे माइनस बाउंड हो गया, तो एक H पहले से था, एक H और आ गया। ठीक है, नीचे कौन है, नीचे अभी हमारा क्या है, रेडिकल ही है। ठीक है ना। तो रेडिकल आयन जो था बेटा, रेडिकल आयन कन्वर्ट हो गया किसमें, एनायन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, एनायन में कन्वर्ट हो गया, या कार्बो एनायन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोनियन आयन या कार्बो एनायन बन गया। ठीक है, गलत कर दे रहे यार, कार्बोनियन आयन नहीं बन रहा है, ये बन रहा है रेडिकल बन रहा है। ठीक, देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, रेडिकल आयन एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल टू गिव अ रेडिकल। ठीक है, ये यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, रेडिकल का फॉर्मेशन हो। तो रेडिकल आयन कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये रेडिकल है, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और कौन दे देगा, फिर से लिथियम आयन दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप थर्ड में अगेन क्या होगा, लिथियम मेटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू रेडिकल, रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, हमारा रेडिकल क्या था, ये था, देखो ये रेडिकल है। ठीक है, ये रेडिकल के पास ये हमारा क्या है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेगा बेटा, इसके पास कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। किसने दिया इलेक्ट्रॉन, लिथियम ने दिया, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो
यहाँ देखना, ठीक है। ये तो जैसा था वैसा क्या वैसा। यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। इसके पास अब कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अगेन अब क्या होगा, अब फिर उसके बाद कौन आएगा, अल्कोहल आएगा, और अल्कोहल इसको फिर से क्या देगा, H प्लस दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन अल्कोहल गिव प्रोटॉन टू एनायन, ठीक है। कौन बन गया ये बेटा, कार्बोनियन आयन बन गया, या कार्बो एनायन बन गया, ठीक है, कार्बोनियन आयन बन गया, ठीक है। अब ये देखो, कार्बो एनायन लिखो, इसको सही से लिखो, कार्बो एनायन, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, H प्लस कौन दे देगा, अल्कोहल दे देगा, ठीक। हम बना लेते हैं ये अगेन माइनस चार्ज, कहां से आ जाएगा, H प्लस कौन देगा बेटा, इथाइल अल्कोहल दे देगा, ठीक है। ये प्लस आके से अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया 1,4 डाइहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइईन, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 1,4 डाइहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइईन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो ये हो गई इसकी क्या, मैकेनिज्म, है ना। तो अभी एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आगे, मैकेनिज्म को हम अगेन वापस से क्या करेंगे बेटा, रिवाइज करेंगे। तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, अगेन हम स्टार्ट करेंगे किसको, फिर से वापस से मैकेनिज्म हमको एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है। फटाफट करेंगे, डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में रिवाइज करा देते हैं हम इसको। सबसे पहले देखो बेटा क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में देखना है ना, हमारे पास कौन है, ये बेंजीन है ना। गलत नहीं करना हमको, एक बार समझ लोगे चीजें अपने आप सॉल्व कर लोगे। ये कौन है बेटा, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के पास किसको लिया हमने, लिथियम, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, बेंजीन को दिया। अब हम पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ेगा किससे, 4 नंबर के कार्बन से, किससे जुड़ेगा, 4 नंबर के कार्बन से। जब इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो ये बात 4 नंबर का कार्बन क्या हो जाएगा, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ चले जाएंगे, 2 और 3 के बीच में चले जाएंगे, और 1 और 2 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे कहाँ, 1 नंबर कार्बन के पास चले जाएंगे। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन थे कहाँ चले गए, 1 नंबर कार्बन पे, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन था बेटा पहले से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज कौन सा हो गया, माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो 4 नंबर का कार्बन था, वहां हाइड्रोजन तो एक जुड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, लिथियम से आया था। तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो क्या बन गया, आयन है और साथ में क्या है, रेडिकल है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, आयन रेडिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, आयन रेडिकल बोल देते हैं, ठीक है। अब इस आयन रेडिकल जो बना, अब देखो यहाँ माइनस चार्ज है, इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। यहाँ पर देखो कहाँ पर, ये हम रेड कलर से जिसको मार्क कर रहे हैं, ये क्या है, 1 नंबर कार्बन के पास क्या है, माइनस चार्ज, उसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कहाँ से आएगा, कौन करेगा, जो अल्कोहल हमने लिया है C2H5OH, वो इसको प्रोटॉन देगा, क्या देगा, H प्लस देगा, ठीक है। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, 1 नंबर कार्बन पे जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, 1 नंबर कार्बन पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये बन जाएगा, ये यहाँ एक था, यहाँ एक प्रोटॉन और लग गया, ठीक है। क्या लग गया, H लग गया। नीचे 4 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये अभी किसमें कन्वर्ट हुआ है, रेडिकल में कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन रेडिकल कन्वर्ट हो गया रेडिकल में। अब इसको, अब ये इसको अगेन फिर से लिथियम एक इलेक्ट्रॉन और देगा, क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ जाके जुड़ेगा, ये 4 नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा, 4 नंबर कार्बन। तो देखो ध्यान से देखना क्या होने वाला है,
यहाँ हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा हो गया, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। बाकी ऊपर एक नंबर कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लग चुके थे। अब क्या होना है, अब अगेन फिर से किसको आना है, H प्लस को आना है। अगेन कौन आ जाएगा बेटा, H प्लस आएगा। कहाँ से आएगा H प्लस, H प्लस आएगा अल्कोहल से, ठीक है। और ये जो H प्लस आया ये जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा, माइनस चार्ज से, ठीक है। माइनस चार्ज से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये बन गया प्रोडक्ट हमारा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, 1,4 डाई हाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइईन। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 और 4 पे क्या है, हाइड्रोजन लगे, इसलिए 1,4 डाई हाइड्रो, ठीक है, और साइक्लोहेक्साडाइईन। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म। देखो दोबारा लिख के इसलिए समझाया है कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक। ये हो गया मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसके बाद आगे हमें करना है इसके क्या, एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद इसमें एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन, सिंथेटिक एप्लीकेशन। कहाँ यूज हो रहा है ये, तो सबसे पहला सिंथेटिक एप्लीकेशन में सबसे पहला अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का रिडक्शन होता है, क्या क्या लग रहा है, लिथियम लग रहा है, लिक्विड अमोनिया लग रहा है, और साथ में कौन लग रहा है, अल्कोहल लग रहा है। ये तीनों चीजें हमें हर बार लिखनी है, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन बन जाता है, ठीक है। ये नाम हम कई बार लिख चुके हैं, आप लोग नाम यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये बेंजीन है, ये है 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइईन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसमें दूसरा रिडक्शन ऑफ एनिसोल, ये फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल नहीं, रिडक्शन ऑफ एनिसोल। किसका रिडक्शन, एनिसोल का। एनिसोल क्या होता है, ये होता है बेटा, ये एनिसोल है, ठीक है। एनिसोल का हम रिडक्शन कराएंगे। रीजेंट कौन से, वही लिथियम, लिक्विड अमोनिया प्लस इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और OCH3, तो क्या बन गया ये 1 मिथॉक्सी 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, 1 मिथॉक्सी 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। देखो नंबर देखो फिर से, वही नंबरिंग देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पर क्या है, डाईहाइड्रो ग्रुप है ना, और एक पे क्या है, मिथॉक्सी है, इसलिए 1 मिथॉक्सी 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन हो गया, ठीक। एनिसोल का रिडक्शन हो गया। थर्ड रिएक्शन इसमें आ जाएगी, थर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा रिडक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करा दो, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग में हम क्या लगा दें, COOH लगा दें, तो कौन बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। इसका रिडक्शन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, वही लिथियम, लिक्विड अमोनिया प्लस इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। रिडक्शन सिर्फ किसका होना है, रिंग का होना है, ठीक है। क्या बन गया ये बन गया बेटा 1,4 डाईहाइड्रो नहीं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, 1,4 डाईहाइड्रो तो छोड़ ही गया इधर, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाईहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइईन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम समझो, देखो 1,4 डाईहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइन तो पता ही है तुम्हें, है ना, डाईईन, ठीक। और 1 नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। बहुत ही आसान है याद करना, इसको बहुत आसान है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। बस हमें कुछ करना नहीं है, एक नाम बस याद रखना, कौन सा, 1,4 डाईहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइन का याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन या एप्लीकेशन इसमें आ जाता है तुम्हारा, लास्ट एप्लीकेशन है रिडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ गामा टर्पिनिन, है ना, गामा टर्पिनिन। तो सिंथेसिस ऑफ गामा टर्पिनिन, नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन है 5th, टर्पिनिन, सिंथेसिस ऑफ गामा टर्पिनिन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, गामा टर्पिनिन बना रहा है, कुग्नोसी में पढ़ा होगा आपने, टर्पीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, कुग्नोसी के सिलेबस में होगा टर्पीन्स, तो हम ये बना देते हैं। ठीक, ये पैरासाइमीन, ठीक है, ये पैरासाइमीन का हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, गामा टर्पिनिन। ठीक है, क्या बन गया, गामा टर्पिनिन बन गया, ये बन गया गामा टर्पिनिन। तो ये एप्लीकेशंस हो गए आपके किसके, बर्च रिडक्शन के, ठीक है। इतने एप्लीकेशंस हैं, जितने आप याद कर सकते हो उतने कर लो, बस इतना ध्यान रखना हमें 1,4 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन लगाना है, तो क्या बन जाता है, 1,4 डाईहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइन बन जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी, तो आप उससे PDF के फॉर्म में देख करके और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में बेटा आता है, सीधे सीधे नाम से